हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्पी गुरुकुल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू एंगल्स का सम उसने 180 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और टू एंगल्स क्या है? बराबर दे रखे हैं उसने, x प्लस बाई डब्ल्यू प्लस जेड। ये क्या है? ये एंगल्स का सम इस एंगल्स के बराबर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या यूज होगा? इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ यूज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक आपने जो थ्योरी पढ़ी थी ना, उसका इसमें रिवर्स यूज होगा। क्या होगा? रिवर्स, उसका उल्टा यूज होगा इसमें। अब तक आपने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे। और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो वो लाइन क्या होगी? वो लाइन ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। रिवर्स हुआ ना। अब तक तो आपने यही पढ़ा था ना कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन जहां टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो लाइन क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करनी है? प्रूव करनी है। और प्रूव कब होगी? जब टू एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये ओ बी लाइन कौन सी है? ये यहाँ पे क्या है? ओ, ठीक है। ये पॉइंट है ओ। तो ए ओ बी क्या एक लाइन होगी? ये लाइन कब होगी? ये लाइन जब होगी जब ये क्या हो गया? एक रे होगी, ठीक है। ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, हुए नहीं हुए? कॉमन वर्सेट, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट आर्म, ठीक है। एक एक्सियोम भी मैंने लिखाई थी आपको, याद हो तो। एक्सियोम क्या थी? एक्सियोम ये थी कि जब एक कॉमन जो आर्म होती है वो डिफरेंट आर्म के साथ, मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स का समझा 180 डिग्री हो जाता है, तो डिफरेंट आर्म होती है ना, वो क्या बन जाती हैं? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती हैं। और ये एक्सियोम का मीन क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन इसमें क्या है? प्रूव करवा रहा है उसको भी ये, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखते हैं 180 डिग्री कब होगा? जब एक लाइन होगी। अब हम देख लेते हैं 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हम क्या करते हैं? देखते हैं। इसने दे तो नहीं रखा है कि इस और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, हमें क्या पता है या नहीं है। ये चीज क्या करनी है? हमको प्रूव करनी है। इस और इस एंगल का सम कितना लेके आना है? 180 डिग्री। अगर इसका सम 180 डिग्री आ जाता है तो 100% ये क्या होगी? ये भी एक लाइन होगी। यदि इस और इस एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं आता है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब ये हमको क्या करना है? प्रूव करके लाना है ये एंगल्स का सम 180 डिग्री। सर्किल में टोटल एंगल्स कितना बनता है? बताओ कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है ना पूरे सर्किल का। तो यहां पर पूरा सर्किल ही तो है, तो चार एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो देखो, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। चार एंगल्स का सम लिख दिया 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सर्किल बनेगा और सर्किल में कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है सर्किल का, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको। अब एक रिलेशन दे रखा है उसने क्वेश्चन में। रिलेशन क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है। किसके? w प्लस जेड के। तो w प्लस जेड के क्या पुट कर देंगे हम? x प्लस वाई। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? w प्लस जेड। क्या दे रखा है? w प्लस जेड। तो w प्लस जेड या क्या पुट करेंगे? x प्लस वाई। तो कौन x प्लस कौन y, और w प्लस जेड की जगह क्या पुट करेंगे? x प्लस वाई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है। तो कौन x प्लस कौन y इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 2 टाइम x आ रहा है, एक x से एक x से आ रहा है ना। चलो लिख ही लेते हैं 2 कौन x, ठीक है। 2 टाइम y आ रहा है प्लस 2 कौन y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहां से कॉमन लो, कौन x कौन y इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कौन x प्लस कौन y 360 अपॉन 2 एंगल x एंगल y इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। मैंने क्या बताया था? टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी? हाँ होगी। क्यों? टू एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आया है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम
AOB एक लाइन होगी, OBC इज अ लाइन। ओके, दोबारा फिर समझ लो। एग्जाम थी, क्या एग्जाम थी? एग्जाम ये थी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर अगर एक क्या हो, एक रे हो, तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जस्ट इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ये होगा, अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री दे रखा है, किसमें? टू एडजेसेंट एंगल्स का सम। किसका? टू एडजेसेंट एंगल्स का सम है, तो 180 डिग्री है, तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। वो हमने प्रूव करके निकाल दिया। दोनों एडजेसेंट एंगल, ये एक लाइन है, ये कॉमन आर्म होगी, ये डिफरेंट आर्म होगी, ठीक है। एक्स वाई एडजेसेंट एंगल है, उनका सम 180 डिग्री आ गया, तो ये भी क्या होगी? एक लाइन होगी, ठीक है। ऑल राइट, नोट डाउन करो।